तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो अपने आसपास से काफी सारा अमाउंट में माना को बाहर निकालने लगता है। और फिर जो अपना हीरो था आगे चलते हुए मन में सोच रहा था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 30 सेकंड है और 30 सेकंड के अंदर मेरे को उस अंदर जाना है और बॉस मॉन्स्टर को हराना है। ये तो पूरा ही इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसी वजह से मैं इस डंजन को इतना ज्यादा तगड़ा शौक देने वाला हूँ कि वो इसको उतना हैंडल ही ना कर पाए और ये उसी टाइम कोलैप्स हो जाए। तो वो लोग, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही कहा था, जो अपना हीरो था वो शायद करने वाला कुछ ऐसा और वो अपना हीरो ऐसा ही कर रहा है। फिर गाइस हम देखते हैं, जो अपना हीरो था वो एक ही बार में काफी सारे स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जैसे कि ओरा ब्लेड और जो गोस्ट स्ट्रेंथ होता है उसको एक साथ में एक्टिवेट कर लेता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने मोबाइल के अंदर देखता है और बोलते हैं नहीं, ये इतना भी नहीं है जितना मेरे को चाहिए। और फिर हम देखते हैं, भाई लोग हम देखते हैं अपने हीरो ने किसी चीज को परचेज किया होता है और वो चीज और कोई नहीं बल्कि की को बढ़ाने वाला पावर होता है। और गाइस वो पूरे 200 मिलियन का होता है। और भाई लोग, जैसे ही जो अपना हीरो होता है उस एक्सीलेटर को खाता है, उसके अंदर से काफी सारा अमाउंट में माना बाहर निकलने लगता है। और उसका जो पावर देख के जो मिशोने थी वो बोल रही थी, आखिरकार किस तरह की पावर है, इसके पावर के सामने तो मैं काफी तक कांप रही हूँ। और वो मन में सोच रही थी, आखिरकार इस तरह की एनर्जी जो अपने हीरो है उसके अंदर से कैसे आ पा रही है। और हम देखते हैं, जो अपना हीरो होता है उसने लोअर डांटियन और जो अपर डांटियन होता है उसको एक साथ में ओपन कर लिया था। और भाई लोग हम देखते हैं, जो अपना हीरो होता है उसको सनवुकिंग के लेक्चर के बारे में समझ आने लगता है। और फिर अपना जो हीरो होता है उसे समझ आने लगता है कि जो पावर है वो अब तुम्हारे बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर से आता है। तो तुम्हारे पास जितना भी पावर है वो अंदर से बाहर लेके आओ और जो तुम्हारे सामने वाला बंदा है उसको पूरी तरफ से गायब कर दो। और जो तुम्हारे अंदर वॉर चल रहा है उसको एक तरह से पकड़ो और जो सामने वाला बंदा है उसके ऊपर काफी स्पीड से अटैक करो। और हम देखते हैं, अपना जो हीरो होता है वो अपने स्पेयर के अंदर माना को एडजस्ट कर रहा होता है और जहाँ पे सनवुकोंग बता रहा होता है कि जो माना है उसको पूरी तरह से ट्विस्ट करो। और भाई लोग हम देखते हैं, जैसे जो अपना हीरो होता है वो ग्रेसअप का इस्तेमाल करता है, उसके सामने वाली मतलब उसके नीचे की जो जमीन होती है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। जहाँ पे गाइस जो सनवुकोंग होता है वो अपने हीरो को बता रहा होता है कि तुम अपने बॉडी और अपने स्पेयर को एक साथ में लेके आओ और इस तरह से लेके आओ कि जो तुम्हारा पावर है वो स्पेयर के पूरे आगे के साइड में आ जाए। और तुम एक तरह से ऐसा सोचो कि जो तुम्हारे वो सामने वाला चीज है उसका एक पिन पॉइंट पे देखो। भाई लोग, जैसे जो अपना हीरो ऐसा करने लगता है उसके सामने एक बॉल टाइप का आ चुका था और हम देखते हैं अपने हीरो की आंखें जो थी वो पूरी तरह से गोल्डन हो चुकी थी। और भाई लोग, हम पहली बार जो अपना हीरो था उसको ऐसा कुछ करता देखते हैं कि जो अपना हीरो था वो 1 से 2 हो चुका था, मतलब अपने हीरो की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा हो चुकी थी। और फिर जो अपना हीरो था वो अपने सामने वाले चीज पे मतलब वही डंजन पे अटैक कर देता है और उसके ऐसा करने की वजह से जो उसका स्पीयर होता है वो भी टूटने लगता है। मतलब गाइस जो डंजन था वो वहीं पे खत्म हो चुका था और अपना हीरो जो होता है ये देख के काफी हैरान हो चुका था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो अपना हीरो होता है वो बेहोश होने लगता है। तभी वहाँ पर बीप की साउंड बजती है और फिर जो पीले बाल वाला रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी ये देखने लगता है और जो वो लड़की होती है वो भी देखने लगती है। और फिर हम चश्मे वाले बंदे का चेहरा देखते हैं जो कि काफी कंफ्यूज हो चुका था और बोल रहा था कि क्या ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और फिर वो जो बंदा होता है वो अपने सामने पहले ड्रीम एकेडमी का नाम देखता है और फिर उसका टाइम देखता है और फिर गाइस हमें पता चलता है कि वो 41 सेकंड में अपने हीरो ने उसको कंप्लीट कर चुका होता है। और फिर ये देख के जो चश्मे वाला बंदा होता है वो काफी शॉक हो चुका था और बोल रहे थे क्या 41 सेकंड में, लेकिन ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और फिर भाई लोग हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जो अपना हीरो था वो जाग चुका था और फिर वो जागते ही चिल्लाता है और फिर जो मिशन होती है वो बोलती अच्छा तो तुम उठ चुके हो। फिर जो अपना हीरो था वो जल्दी से सबसे पहले मिशन के पास जाता है और बोलता है कि मिशन आखिरकार क्या हुआ था उसके बाद। फिर जो मिशन होती है वो बोलते हैं कि वेल हम उसमें जीत चुके थे। ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो राहत की सांस लेता है। फिर मिशन जो थी अपने हीरो के हालत के बारे में पूछने लगती है और बोलते हैं कि क्या तुम्हारा जो बॉडी है वो ठीक तो हालत में है ना। फिर अपना हीरो बोलता है ऑफ कोर्स मेरे बॉडी और माइंड को क्या हो सकता है, जबकि वो काफी टफ है, मतलब मस्त एकदम यार। क्या आपको पता नहीं है जो मेरा माइंड है वो काफी टफ है स्टील के मुकाबले भी, तो अगर मैं 1-2 बार बेहोश भी हो जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। और भाई लोग हम देखते हैं, जो सीएन होती है वो अपने हीरो को बार बार देखी जा रही होती है, उसको देखता है ऐसे देख कर जो अपना हीरो था वो बोल रहा था क्या हुआ सीएन, तुम मुझे इतना बार बार क्यों देखी जा रही हो ऐसे। और जो सुजन होती है वो अपने हीरो को बोल रहे थे मैं तुमको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और काफी अच्छी तरह से अपने हीरो को स्माइल करता देख रही होती है और काफी खुश होती है। और उसको स्माइल करता देख के जो
जो अपना हीरो होता है वो भी काफी खुश हो चुका होता है। फिर जो अपना हीरो होता है उस सियोन को बोलते है ये तो कुछ नहीं है, वो तो आप हो कि मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपके बिना मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन भाई लोग हम देखते हैं पीछे से काफी सारे लोग आ चुके थे, वो बोल रहे थे हटो मेरी जगह से, सबसे पहले मैं किम सियोजून से मिलना चाहता हूँ, बस मेरे को थोड़ा टाइम ही चाहिए। लेकिन हम देखते हैं एक जो बॉडीगार्ड होता है वहाँ पे रोक ले रहा होता है और बोल रहे थे जो किम सियोजून है उसने काफी बड़ी फाइट की है, इसी वजह से उसको थोड़ी आराम करने की जरूरत है। लेकिन फिर उसको सुन के जो मतलब गाइस ये सारे रिपोर्टर्स होते हैं और रिपोर्टर्स बोर होते हैं इसी वजह से, तो हम उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और उनको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो तुम यहाँ से हट जाओ। फिर जो बॉडीगार्ड था वो बोल रहा था अगर अच्छा यही बात है तो तुम जाओ ड्रीम अकेडमी और वहाँ पे जाके इंटरव्यू लो। और फिर उसे सुन के जो एक रिपोर्टर होता है वो बॉडीगार्ड को बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है हम पागल है कि हम सीधा शॉर्ट सेंट के घर में चले जाएंगे और उसे सवालात करेंगे। और वो जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो अपने हीरो से पूछ रहे होते हैं अच्छा मुझे बताइए किम सियोजून आपने जो डंजन है उसको कोलैप्स कैसे कराया, या फिर आप किसी और मेथड का इस्तेमाल किया है उस डंजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर आपने पूरे अपने स्ट्रेंथ की मदद से सिर्फ उस डंजन को पूरा डिस्ट्रॉय किया है। और एक जो रिपोर्टर होता है वो बोल रहा था कि जो टॉप 3 अकेडमीज है वो आपको अब डिने कर रहे आपको विक्टर मानने से। और फिर वो रिपोर्टर बोलता है कि जो टॉप 3 अकेडमीज है वो बोल रहे थे कि हम किम सियोजून से हारे ना कि ड्रीम अकेडमी से, तो क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं हमें। और फिर ये सवाल सुन के जो अपना हीरो होता है वो सियोन को देखने लगता है। फिर जो अपना हीरो होता है उन सभी रिपोर्टर्स को बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ ड्रीम अकेडमी का, वैसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने थोड़ा मोड़ा काम ही किया वहाँ पर, मैंने बस वही किया जो कि मेरे को डायरेक्टर ने कहा था करने के लिए, और फिर इसका जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को जाता है। ये सुन के जो सियोन होते वो काफी हैरान हो चुके थे और बोल रहे थे किम सियोजून ये तुम क्या कह रहे हो। और भाई लोग ये बात अपने हीरो के मुंह से सुन के जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो काफी हैरान हो चुके थे। और फिर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो सियोन के ऊपर मतलब सियोन मिस सियोन के ऊपर चढ़ चुके थे और बोल रहे थे अगर आपकी वजह से जो किम सियोजून है उसने इतना सब कुछ दिखाया है मतलब करा है तो इसका मतलब आपके पास कोई बहुत बढ़िया सा ट्रेनिंग मेथड होगा क्या। और फिर ये पूछने लगते हैं क्या आपका प्लान कोरिया का सबसे पहला मतलब सब नंबर 1 अकेडमी बनाने का प्लान है क्या। और उसे सुन के तो अपने जो सियोन होते हैं कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। फिर रिपोर्टर सियोन को बोलते प्लीज कुछ शब्द ही बोल दीजिए, क्या आपका कोई प्लान है या फिर नहीं। वैसे भी जो किम सियोजून है उसकी तरह काफी सारे जो स्टूडेंट है वो भी ऐसा बनना चाहते हैं, तो आप काफी सारे स्टूडेंट को पढ़ाएंगे ना, या फिर क्या आपके पास कोई प्लान है या फिर किसी भी तरह का कोई मेथड है कि कोई भी बंदा प्रो हंटर बन सकता है। ये सब रिपोर्टर्स के मुंह से सुनता देख के जो सियोन थे वो काफी घबरा चुके थे और बोल रहे थे एक्सक्यूज बस मेरी बात तो सुन लीजिए थोड़ा। लेकिन हम देखते रिपोर्टर्स उसकी बात नहीं मानते और सिर्फ सवाल पर सवाल पूछे जा रहे होते और इतने सारे सवाल को देख के उसको तो चक्कर आने लगा था। और फिर जो लोग सियोन होती है वो अपने हीरो पे चिल्लाने लगते हो, बोलते हैं मिस्टर सियोजून ये तुम क्या कर रहे हो। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था प्लीज डरपोक मत बनो, आगे जाके जितने भी आंसर है वो दो। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, और गाइस अब मैं इसका अगला एपिसोड नहीं डालूंगा क्योंकि इसका जो अगला एपिसोड है वो अभी तक आया ही नहीं है, मतलब गाइस अभी आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे 3 हफ्ते तो हो चुके हैं, कल या परसों गाइस देखो कल या परसों आ सकते हैं तो मैं देखूंगा। अगर गाइस कल ही इसका वीडियो आ गया मतलब वही एपिसोड आ गया तो मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा।